फर्स्ट क्लास का इंग्लिश चैंट फर्स्ट। इसमें हम आज पढ़ेंगे पेज नंबर 60 पे। THESE these and THOSE those। हमें सीखना है these हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और those हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नीचे पढ़ेंगे हम उसी तरह से जिस तरह से हमने पिछले वाले में दिस और दैट में पढ़ा था। ये लड़का हमें दिस और दैट बता रहा है, यहाँ पे दीज और दोज के बारे में हमें पढ़ना है। दीज आर एप्पल्स, ये लड़का है और ये इन एप्पल्स के बारे में बात कर रहा है। ये एप्पल्स जो हैं ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अगर हम गिने 1 2 3 4 तो ये एक से ज़्यादा एप्पल्स हैं। These are apples। जब एक एप्पल होगा तो उस वक़्त हम दिस यूज़ करते हैं, जो हमने पहले पढ़ा है। जब एक से ज़्यादा हो यानी प्लूरल हो तो हम उस वक़्त यूज़ करते हैं these are apples, ये एप्पल्स है। लेकिन these उस जगह पे भी होता है यूज़ जहाँ पे कोई प्लूरल चीज़, जैसे बहुत सारे एप्पल्स हैं, ये थोड़ी नज़दीकी में हो। ये एप्पल्स इस लड़के के नज़दीक है। एरो आप समझ जाएं कि एरो छोटा लगा है, इसका मतलब नज़दीक पे है। नीचे अब दोज हम लगाएंगे। दोज आर काइट्स, वो काइट्स है। काइट्स थोड़ी दूरी पे है इस लड़के से, इसीलिए लंबा एरो खींचा गया है। ये काइट्स है, प्लूरल में है, बहुत सारे हैं। अगर एक काइट होता तो यहाँ पे लगता दैट इज़ ए काइट, लेकिन यहाँ बहुत सारे काइट्स हैं, इसलिए बताया गया है दीज और काइट्स, ये काइट्स हैं। तो आज हम ये समझ रहे हैं दीज वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ कोई चीज़ नज़दीक हो और वो चीज़ जो है वो प्लूरल हो, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हों। चाहे एप्पल्स हों, ऑरेंजेस हों, पेन्स हों, प्लूरल में होने चाहिए, बहुत सारे होने चाहिए और नज़दीक में होने चाहिए किसी इंसान के पास या किसी और चीज़ के पास। तब हम कह सकते हैं दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं। और इसके साथ आर प्लूरल होता है, इज़ नहीं। इज़ सिंगुलर के साथ हम यूज़ करते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा है दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ ए काइट। यहाँ पे दीज आर एप्पल्स, इज़ नहीं यूज़ हुआ है, और हुआ है। एप्पल्स, एप्पल्स प्लूरल है। एप्पल होता तो सिंगुलर होता, एप्पल्स हैं तो इसके लिए प्लूरल के साथ और का इस्तेमाल हुआ है। नीचे हम करेंगे, यहाँ पे लड़का है दीज आर बॉयज़, ये बता रहा है दीज आर बॉयज़, थोड़ी नज़दीकी पे हैं, छोटा एरो दिखाया गया है समझने के लिए। दीज आर बॉयज़, ये लड़के हैं। बॉयज़ प्लूरल है, नज़दीक हैं तो उसके लिए दीज का इस्तेमाल हुआ है, और प्लूरल है तो आर का इस्तेमाल हुआ है। फिर नीचे ये शेर जो है थोड़ी दूरी पे हैं। दोज आर लॉयन्स, ये लड़का इशारा करता है इन लॉयन्स की तरफ। ये दो हैं, प्लूरल हैं, तो इसीलिए कहता है थोड़ी दूरी पे हैं। एरो थोड़ा लंबा खींचा गया है क्योंकि दूर है इन लड़कों से। तो दोज आर लॉयन्स, वो लॉयन्स हैं। यहाँ पे तीसरी एक्सरसाइज की, दीज आर कैट्स, ये बिल्लियाँ हैं। दीज आर कैट्स, ये बिल्लियाँ हैं। दीज का इस्तेमाल हुआ, दीज इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि बिल्लियाँ नज़दीकी पे हैं, और दीज इसलिए भी इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये प्लूरल हैं, दो हैं, कैट्स हैं। ये कैट नहीं है, कैट होता तो दिस इज़ ए कैट हो जाता, लेकिन ये प्लूरल हैं, कैट्स हैं, इसलिए दीज है। और नज़दीक भी हैं तो दीज है, और इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि प्लूरल है। दोज आर मंकीज, वो मंकीज है। ये लड़का बता रहा है हमें दोज आर मंकीज, उनकी तरफ इशारा करके बोलता है कि वो मंकीज हैं। चूँकि ये दूर हैं तो दोज
प्लूरल भी है तो दोज हमें प्लूरल के लिए भी यूज़ करना है। अगर सिंगुलर होता तो हम कहते हैं दैट इज़ ए मंकी, जैसे हमें पिछले सबक में होगा कहीं पे, यहाँ पे मंकी, हाँ ये बताया है दैट इज़ ए मंकी, ये एक ही मंकी था इसलिए दैट का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ हैं तो इसलिए दोज का इस्तेमाल हुआ है। एक और एग्जाम्पल इसी पेज पे, दीज आर डॉग्स, ये कुत्ते हैं। पिछले सबक में हमें था दिस इज़ ए डॉग, सिंगुलर, एक ही डॉग था, नज़दीक था, तो यहाँ बताया गया था दिस इज़ ए डॉग। यहाँ पे आज के यहाँ दीज जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्लूरल हैं, बहुत सारे हैं, डॉग्स बन गया प्लूरल, और दीज वर्ड हमें यूज़ करना पड़ा तो हमने कहा दीज आर डॉग्स। इसी तरह से स्पून, पिछले सबक में एक ही स्पून था, दैट इज़ ए स्पून, थोड़ी दूरी पे था, दैट का इस्तेमाल हुआ था, नज़दीक वाले के साथ दिस हुआ था इस्तेमाल। हम यहाँ पे बहुत सारे स्पून हैं, 1 2 3 हैं, प्लूरल बन गए तो दोज लगाएंगे, दोज और स्पून थोड़ी दूरी पे हैं इसलिए भी दोज लगाया, स्पून्स प्लूरल है और इसके साथ इस्तेमाल हुआ। इसको आप घर में ठीक से पढ़ें तो फिर आगे हम पढ़ेंगे।